नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। टेस्ट सीरीज का आज क्रम रहेगा 62। इससे पहले 61 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी चैनल सीरीज़ को देख सकते हैं। सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। अगर आप आगामी उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, लेखपाल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जेलबंदी रक्षक, कनिक सहायक, दरोगा, सभी के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होगी। जिन छात्रों ने टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पर ले रहे हैं वह इस बात को जानते हैं। हमारे चैनल से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में काफ़ी क्वेश्चन आए थे दोस्तों। अगर आप अभी 8 जनवरी वाले परीक्षा में बैठने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज को रिपीटेशन पर देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होगी। शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से। सूची का मिलान करना है दोस्तों, पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई बतानी है। नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसका यह पश्चिमी है दोस्तों और चमोली में स्थित है। चमोली सबसे बड़ा जिला है, 80-30 क्षेत्रफल है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 78-17। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में यह क्वेश्चन आया था और वहाँ पर 78-17 ना होकर 78-16 लिखा था। करेक्ट आंसर वही था। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑप्शन में ना दिखाई दे तो उसके अप्रोक्सीमेशन में लगभग में जो वैल्यू दिख रही है वही हमारा उचित आंसर होता है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कामेट 77-56, पंचाचूली 69-45, ये एग्जैक्ट नहीं दोस्तों, पंचाचूली 69-45 नहीं, 69-04 है और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। केदारनाथ 69-45, 69-45 ना होकर एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 69-68 है दोस्तों, 45 नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्तों तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए। नंदा देवी 78-17, कामेट 77-56, पंचाचूली 69-04, केदारनाथ 69-45। 3, 4, 1, 2 देखिए करेक्ट आंसर कहाँ पर है। 3, 4, 1, 2 बिल्कुल सही, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रामनगर, रानीखेत, कालाडूंगी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जी हाँ मुझे पता है, कालाडूंगी सही है दोस्तों। रानीखेत कहाँ पर है दोस्तों। खेत यानी कि अल्मोड़ा, और अगर रानी बाग होता नैनीताल। बाग हमेशा नैनीताल में होगा, खेत हमेशा अल्मोड़ा में होगा। एक एक्सेप्शनल केस है नैन बाग, वह टिहरी में स्थित है। रामनगर भी नैनीताल में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। शिव प्रसाद डबराल चारण कौन थे। यह कौन थे दोस्तों। इतिहासकार, पत्रकार, खिलाड़ी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। जी हाँ, कुछ छात्र तो मेरे क्वेश्चन पूरा करने से पहले ही आंसर बता देते होंगे, मुझे पता है। जी हाँ, 80% छात्र यहाँ पर दोस्त ऐसे होंगे जो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर बता देते होंगे कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। आपने बता दिया होगा। हिंदी तो प्रथम है, अंग्रेजी नहीं है, गढ़वाली भी नहीं है, हिंदी प्रथम है और दूसरी यहाँ पर करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि दूसरी भाषा हमारी संस्कृत है और यह 2010 से है। बिल्कुल सही दोस्तों, 2010 से है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो पहली बात तो नाली जमीन मापने की इकाई है, ऐसे ही मुट्ठी भी जमीन मापने की एक इकाई है। यहाँ पर आपसे नाली पूछा गया है कितने वर्ग मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ऑप्शन ए 100, बी 200, सी 500, डी में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 200 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर यह होती है दोस्तों। उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए हल्द्वानी, काशीपुर, लोहाघाट, नैनीताल। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों काशीपुर, उधम सिंह नगर में यह स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नैनीताल, हल्द्वानी नैनीताल, लोहाघाट चंपावत में स्थित है। चंपावत की एक तहसील है। चंपावत सबसे छोटा जनपद है, 1766 इसका क्षेत्रफल है। हरेला क्या है। बताइए दोस्तों, हरेला क्या है। हरेला एक त्योहार है, फल है, सब्जी है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यह एक त्योहार है, बिल्कुल सही त्योहार है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडिकुल द्वारा विकसित नहीं है। यहाँ पर नहीं को ध्यान से देखिएगा तब क्वेश्चन को आगे आप टैकल कीजिएगा। ऑप्शन ए पंतनगर, कोटद्वार, काशीपुर,
इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। काशीपुर सिडिकुल द्वारा विकसित नहीं है, इसको याद रखिएगा। काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है, पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है, कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। चीज़ों को याद रखिएगा, कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बड़ा ही सरल प्रश्न आ जाता है कि सल्ट कहाँ पर है। आपको याद आ गया होगा, सल्ट अल्मोड़ा 5 सितंबर 1942। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि गढ़वाल का सल्ट क्षेत्र कौन सा है, बताइए, कमेंट कीजिए। गढ़वाल का सल्ट किसे कहा जाएगा? गढ़वाल का सल्ट कहा जाएगा गूजडू को, गूजडू, ठीक है। कुमाऊं का तो सबने याद कर रखा है, गढ़वाल का भी आपने याद कर रखा है, मुझे पता है। उत्तराखंड के IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंग्लिश में लिखा आ सकता है, याद रखिएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, संक्षेप भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए काशीपुर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान उधम सिंह नगर काशीपुर में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। शंकराचार्य का ज्योतिपीठ कहाँ पर स्थित है? ज्योतिपीठ कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, यहाँ पर लिखा है ज्योतिपीठ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोशीमठ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हिंदी से पहला क्वेश्चन आपके सामने रस पूछा गया है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। एक माता अपने बच्चे से कह रही है, तो किसका आपको कौन सा रस महसूस दिया? यहाँ पर वात्सल्य, यहाँ पर प्रेम दिखाई दिया, वात्सल्य रस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बच्चे के दांतों पर मोती वारने की बात कही जा रही है कि यानी जो बच्चा है छोटा, उसके दांत मोती से भी सुंदर लग रहे हैं उनकी माता को। रमा विद्यालय से घर आती है। दोस्तों यहाँ पर रमा का विद्यालय से अलगाव दिख रहा है, सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर दो चीज़ें अलग हो रही हों, या तो से आएगा क्षमा कीजिएगा, से आएगा तो यानी कि होगा अपादान, चीज़ें अलग होगी, अलग अपादान, ठीक है। कर्ता ने कर्म को संबंध में का, के, री, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस टाइप से चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा, दोहे का उल्टा पूछा गया है। दोस्तों तो दोहे का उल्टा क्या होता है? रोला, चौपाई, सोरठा या फिर बेरवे। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सोरठा। दोहे में जो 4 पंक्तियाँ होती हैं, यहाँ पर पहली और तीसरी पंक्ति में 13 होंगे और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होंगी। सोरठा एकदम इसका विपरीत हो जाएगा, पहली और तीसरी पंक्ति में 13 होंगी और दूसरी और चौथी पंक्ति में, पहली और तीसरी में 11 होंगी। दोस्तों उल्टा तो तभी होगा ना, दूसरी और चौथी पंक्ति में 13 मात्राएं हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे, चौपाई में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे। रोला में भी दोस्तों यहाँ पर 24 होती हैं, सोरठा में मैंने आपसे बता दिया 24, दोहे में 24, चौपाई में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन चौपाई से ही आ गया। दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको पता है 16, मैंने आपसे भी बताया। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है दोस्तों, जो आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 1 2 3 4। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने जीके से, हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं? हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं? पायरीन, कृत्रिम रेशम, कृत्रिम कपूर, गैमेक्सीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गैमेक्सीन। शायद इसका आंसर काफ़ी सारे दोस्तों को ना पता हो, तो इसको रट लीजिएगा, गैमेक्सीन कहा जाता है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव परमाणु, आज जीके से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव परमाणु के न्यूक्लियस से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों कौन सी होती हैं? तो बताइए, अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है, सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव होती हैं। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? तो दोस्तों बड़ी खतरनाक होती हैं गामा किरणें, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेलीविज़न की खोज किसने की थी? यह तो मैंने एक बार पूछा भी था आपसे कि मुझे बताइएगा टेलीविज़न की खोज किसने की है। बहुत से दोस्तों ने करेक्ट आंसर दिया था। मार्कोनी, जे एल बेयर्ड, हेम्फे डुगुई, पीटरसन। करेक्ट आंसर यहाँ पर जे एल बेयर्ड होगा दोस्तों। और टेलीफोन की किसने की थी? ग्राहम बेल ने। टेलीफोन पे बेल बजती है ना, तो ग्राहम बेल। ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता बताइए कौन है? डार्विन है, वाइजरमैन है, मेंडले हैं या फिर मूलर हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको दो ही लग रहे होंगे, या तो ए में कन्फ्यूजन होगा या डी में कन्फ्यूजन होगा। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने दिया था, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अगर किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना है, इसका अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति, संसद, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों को फंसाने के लिए रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग होगा। नहीं दोस्तों, ये आपको ये जाल था फंसाने के लिए, इससे दूर रहिएगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यह शक्ति, यह अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552। राज्यसभा में कितने हो सकते हैं दोस्तों? 250 ही होते हैं ना? हाँ जी ठीक है, 250 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कौन सा राज्य नवसर्जित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राज्य लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लिखा होता तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। अब यहाँ पर राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से निकालकर इसकी स्थापना की गई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अमरावती। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे मस्तिष्क में भी नहीं रहा, बताइए दोस्तों क्या है? तेलंगाना के तो मेरे याद है के चंद्रशेखर राव। आंध्र प्रदेश के हैं श्री जगन मोहन रेड्डी, याद आ गया, श्री जगन मोहन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के आप सभी जानते हैं पुष्कर सिंह धामी जी 12वें। छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है गुजरात और छत्तीसगढ़। गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बड़ा ही सरल प्रश्न है। तो दोस्तों यह थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। अगर आपसे यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए दोस्तों, तो प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर, सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन पहले 9 दिसंबर। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू जी क्या लाएंगे? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे आप प्रियम्बल बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नि वलय है? ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा है, कौन सा सागर है? अगर इंग्लिश में लिखा आएगा तो आएगा रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर कौन सा है, कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर। करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर की जो हमारी प्लेट है दोस्तों, इसके चारों ओर अग्निवलय है, ज्वालामुखी वहीं पर उत्पन्न होते हैं और इसी रिंग के ऊपर जापान बसा है। जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान को उत्तराखंड से मंडुवे का एक्सपोर्ट किया जाता है। मंडवा एक अनाज है, मंडवा और झंगोरा, कल इससे संबंधित हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था टेस्ट सीरीज में। ठीक है, रीजनिंग से पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, आप पढ़िए दोस्तों, आप बताइए।
आप इसमें 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। होप आपने सोचा हो दोस्तों। ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक शिक्षक ने कहा, उसकी पत्नी, वह उसकी पत्नी के ससुर, उसकी पत्नी मतलब कि वह अपनी पत्नी के ससुर। अगर मैं इसमें अपनी बात करूं, अगर मैं शिक्षक हूं तो मैं एक लड़की की ओर इशारा करके बोल रहा हूं कि वह मेरी पत्नी के ससुर यानी कि मेरे पिताजी, मेरी पत्नी के जो ससुर होंगे वह मेरे पिताजी होंगे। ठीक है। के इकलौते पुत्र यानी कि मैं स्वयं, ठीक है, कि इकलौती पुत्री है तो वह मेरी पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है, तो वह उसकी पुत्री है, वह स्वयं की पुत्री के बारे में बात कर रहा है। आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इस टाइप के क्वेश्चन माइंड की अच्छे से कसरत करा देते हैं। ठीक है दोस्तों। आप इसमें एक, अगर आप चाहें तो जो भी दोस्तों इसमें आपसे जिस पात्र की भी बात की जा रही है वह स्वयं को मान लीजिएगा, तब प्रश्न को टैकल कीजिएगा, प्रश्न आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आप यहां पर 1 मिनट का समय लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपने सोचा होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है 1 और 1, 4, 8, 9, 27 डैश। तो दोस्तों जो यहाँ पर पहला 1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा। ठीक है। दूसरा 1 का क्यूब करें तब भी 1 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है 4 यानी कि 2 का स्क्वायर किया गया है। फिर लिखा है 8 यानी कि 2 का क्यूब किया गया है। फिर लिखा है यहाँ पर 9 यानी कि 3 का स्क्वायर किया गया है। फिर लिखा है 27 यानी कि 3 का क्यूब किया गया है। तो यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3, अब आएगा 4, 4 का स्क्वायर होगा यानी कि यहाँ पर आएगा 16। अगर मैं आपसे यहाँ पर नेक्स्ट पूछ लूँ इसके बाद क्या आएगा, तो 4 का क्यूब आएगा, और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौक क्या 64। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थी हमारी टेस्ट सीरीज जिसका क्रम था 62। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। 10 सेकंड का समय लगता है, आप हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अगर आप 10 सेकंड का समय लगाकर चैनल को शेयर कर देते हैं। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है दोस्तों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।